ਹੋ ਜਵੇ ਉਮਰ ਵਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 26 ऑफ दिसंबर एंड आई नो ये व्लॉग बहुत लेट में आने वाला है बिकॉज दिस इज़ माई फाइनल एग्ज़ाम व्लॉग। आई डोंट नो ये कैसे होने वाला है, सब कुछ मैनेज एंड एवरीथिंग बिकॉज हमारी डेट शीट इतनी गंदी है। ऑल्दो हम उसको चेंज करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बट आई मीन नॉट मी बट आर सीआर्स। एग्जाम वाले अब कोई नई बात नहीं है बिकॉज हम हर दूसरे दिन एग्जाम दे रहे होते हैं, आर्लीस दे रहे होते हैं, कभी क्विज दे रहे होते हैं, कभी मिड सेम दे रहे होते हैं, कभी दोबारा से क्विज 2 आ जाते हैं, कभी कुछ आते रहता है, तो हमारे एग्जाम होते रहते हैं। बट वो फाइनल एग्जाम समथिंग लाइक ओके दैट विल डिसाइड कि तुम पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो, एंड दैट इज़ ऑलरेडी फ्रिकिंग मी आउट। अभी करेंटली हमारे दिसंबर में अभी फाइनल चल रहे हैं। अभी आज हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कल भी हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कल सैटरडे है, कल छुट्टी है शायद से, संडे को भी हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, बट मंडे को हमारा एग्ज़ाम है, ट्यूसडे को हमारा एग्ज़ाम है, वेडनेसडे को हमारा एग्ज़ाम है। तो 31 तक तो मेरे एग्ज़ाम है ही हैं, और उसके बाद हमारे 1 और 2 को छुट्टी है। वो भी पक्का नहीं है क्योंकि अभी हमारा 1 को भी एग्ज़ाम हो सकता है। तुम देख रहे हो भाई, मतलब मेरी न्यू ईयर की शुरुआत इतनी गंदे तरीके से होगी तो मेरा साल कैसा जाने वाला है। 2 को कुछ नहीं होना चाहिए बिकॉज 2 इज़ लाइक अ वेरी स्पेशल डे। उस दिन कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ होगा भी तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम तो छोड़ नहीं सकते ऑब्वियसली। बट मेरा जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 3 तारीख से शुरू हो रहे हैं। बस अभी के लिए इतना ही। अभी तुमको दिखाती हूँ अपनी डेट शीट और उसके मिलती हूँ। अब है हमारा 3 को पेपर कम्युनिकेशन का, उसके बाद 4 को हमारा कोई पेपर नहीं है, बट उसमें कोई खुश होने वाली बात है नहीं क्योंकि 5 को हमारे 2 पेपर है, और उसके बाद 6 को हमारा पेपर है, हमारा 7 को हमारा पेपर है, एंड फिर इतना लंबा ब्रेक, हमारा 13 को पेपर है मैथ्स का, एंड देन 15 को। तो मतलब इतनी अजब सी जो इन्होंने डेट शीट बना रखी है ना। आई एम इमेजिनिंग कि मैं अगले साल इस वीडियो को एडिट कर रही होंगी। ओह माय गॉड। सो प्लीज़ डोंट जज मी अगर ये वीडियो तुम्हें फेब में मिल रही है या फिर एंड जनवरी में मिल रही है, क्योंकि ये तभी मिलने वाली है। उससे पहले तो आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी रहूँगी बिकॉज मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ भाई। मेरे से नहीं हो रही इस कॉलेज में पढ़ाई, मेरे से नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी पढ़ाई। तो आई मीन वो एक कंसिस्टेंसी और वो ऐसे ना बैठ के लगातार पढ़ना भाई सो टफ यार, पता नहीं कैसे होने वाला है। सो अभी मैंने डेट शीट बना ली थी और अब मैं बनाऊंगी टाइम टेबल जो मैं फॉलो नहीं करूँगी। बेसिकली टाइम टेबल नहीं, बट कि कैसे कब क्या पढ़ना है। दिस इज़ खाखरा इज अगेन। Hi guys, it's 29 of December and I'm done with आज का एग्ज़ाम। ठीक गया, it was good। जैसे कि मैंने बताया था कि आज हमारा लैब फाइनल था। पहले हमारा वाइवा लिया जो कि रिटर्न में ही हो गया था, क्योंकि जो हमारा रिटर्न प्रैक्टिकल था ना वो ये हमारा 20 मार्क्स का था। उसके बाद हमारी स्पॉटिंग थी 10 मार्क्स की, जो कि मेरी सारी ठीक है। अब रिटर्न में मैं थोड़ा कबाड़ा करके आ रखी हूँ 20 मार्क्स का, बट आई गेस उसमें से मुझे 10 मार्क्स तो वो दे ही देंगे, प्लीज़ दे दे। कल मेरा एग्ज़ाम नहीं है, जो कि इट्स नॉट ए गुड न्यूज़, क्योंकि अब हमारा वो जो पेपर है वो 1 को शिफ्ट हो गया है। तब 1 को हमारा सिर्फ 1 ही पेपर नहीं है, अब 1 को हमारे 2 पेपर है। जो कल होने वाला था वो भी, और जो होने वाला था वो तो है ही। सो ऑन 31 भी 2 पेपर हो चुके हैं, पहले सिर्फ 1 ही पेपर होने वाला था, एक और पेपर आ चुका है और वो भी लैब फाइनल है। सो बेसिकली बहुत सारा पढ़ना है, और उसके बाद आज भी मेरे को प्रैक्टिकल फाइल बनानी है क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं है, और उसके बाद मुझे मैथ्स का भी असाइनमेंट करना है। ओ माय गॉड, बहुत सारा काम है। पता है मैं क्या सोच रही थी कि कल तो मेरा पेपर नहीं है, तो अब आई कैन प्लान माई 2026, आई कैन मेक माई विजन बोर्ड, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, बट नहीं, वी कैन नॉट। क्यों स्पॉटिंग कैसे खराब करेगी, मैं बताया सबके चीजें मेरे लिए। क्यों। पहले तो हम दिमाग लगाने में क्या बैठ करती किसी को नहीं पता चल पाया। तुम्हारी चांसेस है, तुम उसके बाद वाले बताने बच्चों को कहाँ बैठ कर दे रहे थे जब तक सब ना कौन पढ़ा था तुम्हें, खाली ऊपर गए थे। क्योंकि कल मेरा कोई पेपर नहीं है, तो फिर लास्ट 2 ईयर से मैं बनाते आ रही हूँ विजन बोर्ड फीलिंग ड्राइव। तो मेरे साल में 3 दिन लगातार सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन भी नहीं, बट आई फील स्पेशल। सबसे पहले 31st बिकॉज द ईयर इज़ एंडिंग, और आई जस्ट फील अच्छा तो फील नहीं होता है क्योंकि इतना कुछ अच्छा करा नहीं होता है पूरे साल, पर 31st स्टिल फील लाइक कि अच्छा ठीक है अब कुछ अच्छा करेंगे। एंड देन आ जाता है फर्स्ट न्यू ईयर, ऑब्वियसली इट्स स्पेशल।
एंड देन पूरे साल का सबसे स्पेशल दिन आता है 2 जनवरी। उस दिन आता है मेरा बर्थडे। ओनर ऑफ द चैनल, यस, विश मी गाइस, विश मी। आई नो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है, बट फिर भी तुम मुझे विश कर सकते हो। भीख मांग रही हूँ। जो हमारा साल है ना वो बहुत अच्छे से शुरू नहीं हो पा रहा है। और साल तो क्या, पूरा जो पहला महीना है ना वो आधा महीना तो बिल्कुल, आधे से ज़्यादा महीना तो ऐसे पैक्ड हो रखा है। बिकॉज आई थिंक हमारे 15 या 17 तक तो पेपर ही हैं। तो मतलब तुम साल की स्टार्टिंग इतनी अजीब से हो जाएगी तो पूरा साल कैसा जाएगा। मेरी वर्ड अबाउट दैट। आई एम थिंकिंग कि मैं अपनी ये परंपरा नहीं रोकूं ऑफ मेकिंग विजन बोर्ड। हाय एवरीवन, आई एम सॉरी फॉर द बैड एंगल बट। और मैं अभी तैयार हो रही हूँ कॉलेज के लिए क्योंकि मेरा अभी वावा है। ओह माय गॉड, मैंने पता है इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है। आज वही दिन है, आज हमारे 2 पेपर हैं। कल मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करा। कल पता है मैं 2 बजे सो रखी हूँ और उसके बाद आज से मेरा ब्रेकफास्ट भी मिस हो गया क्योंकि मेरे से उठा ही नहीं गया। अभी जो पेपर है ना हमारा 11 बजे से, वो उसके लिए मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। मतलब मुझे वाइवा तो बहुत डर लगता है ऑब्वियसली सबको, क्योंकि भाई तुम पेपर में कुछ भी लिख के आ सकते हो पर वाइवा में मुझे समझ में नहीं आता। मैं बोलूँ क्या, 11 बजे से वाइवा है और पता नहीं कब तक चलेगा। और फिर 1:45 से हमारा दूसरा पेपर है, वो उसका भी लाइफ फाइनल है बेसिकली, उसमें भी वाइवा होने वाला है। बट उसके लिए उतना डरी नहीं हूँ क्योंकि हो जाएगा। आई नो बाद आज 31 दिसंबर है। प्लीज़ भाई मेरा साल का आखिरी दिन गंदा ना जाए, मेरे पेपर ठीक चले जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छे चले जाए। बाद में आज के लिए हमने थोड़ा तो सोचा है क्योंकि आज पहले हमारा डीजे नाइट होने वाली थी बट अब वो नहीं हो रही है फॉर सम रीज़न। हमारे पेपर भी हैं क्योंकि, और सेकेंडली पता नहीं भाई क्या होता रहता है। मतलब 25 दिसंबर को हमारे यहाँ हुई थी डीजे नाइट, तो आज भी होनी चाहिए थी बट नहीं हो रही है। बट ठीक है, हमने थोड़ा कुछ तो प्लान करा हुआ है। लेट्स सी वो वर्कड आउट होता है नहीं। सो या वी आर डन विद एग्ज़ाम। अभी 5 बज रहे हैं और पहले कुछ भी बताने से पहले लेट मी टेल यू, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा है। मॉर्निंग का मेरा ब्रेकफास्ट तो छूट ही गया था और दिन में मैं खा नहीं पाई बिकॉज जो हमारा पहला वाला वाइवा हुआ था और क्योंकि मेरा नंबर बहुत ही लास्ट में आता है तो उस चक्कर से मतलब हमारा वाइवा 123 पे कुछ ख़त्म हुआ और 145 से हमारा नेक्स्ट पेपर था। तो वापस हॉस्टल में आके खाना खा के वापस जाना तो फिजिबल था भी नहीं, और सेकेंडली कुछ पढ़ा भी नहीं था तो थोड़ा रिवाइज़ करना था, इसलिए मैं लंच भी स्किप हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ स्नैक्स करने क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। अबाउट द पेपर, मेरा वाइवा इतना अच्छा गया है ना अभी ये वाला। अभी हमारा सॉइल का था तो मतलब पूरे सेमेस्टर में मुझे बस एक यही सब्जेक्ट थोड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा सा लगता है कि ओके कुछ है इस सब्जेक्ट में। बाकी सारे सब्जेक्ट में मेरे सर के ऊपर से जाते हैं बट दिस सब्जेक्ट जो मुझे इतना पसंद है और मेरा वाइवा अच्छा हो गया। इससे पहले वाला वाइवा था उसकी बात मैं नहीं करूँगी, वो बुरा भी नहीं गया है अच्छा भी नहीं गया है, वो मिड में है क्योंकि बस ठीक गया था। तो वी आर डन फॉर द डे एंड अब कल हमारे 2 पेपर हैं जिसमें से एक पेपर ऑनलाइन है। हाँ यू नो सेकेंड पेपर हमारा ऑफलाइन है। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइजेस गाइस क्योंकि यहाँ बहुत सारे डॉगीज़ हैं और ये सब पता नहीं क्यों दिन भर लड़ते रहते हैं। और लेट्स गो ऑन। अभी तो मैं स्नैक्स करने जा रही हूँ। आई मीट यू आफ्टर दैट। आधे रास्ते में आए मेरे को पता चला कि पोहा बन रखा है। मेरा बिल्कुल मूड ख़राब हो चुका है भाई, मैंने सुबह सुबह खा उनको चॉकलेट मिली है न्यू ईयर के उपलक्ष्य में। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ये वाला उसको पता है क्योंकि उसको बड़ा है यार। अरे और मेरे कम तो नहीं है। चुपचाप बेटा जो है देख बता, नहीं है, देख जा अब बता। नहीं है। मैं भी ऐसे फैला के दिखाऊंगी कम ही लगेगा। हाँ ठीक है बराबर है। अच्छा अक्षिता अपने फोन हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और अभी 1 बज रहा है और मैं भी तैयार हो रही हूँ कॉलेज के लिए। 1 नहीं बज रहा है सॉरी 2:26 हो रहा है और मैं भी रेडी हो रही हूँ कॉलेज के लिए जल्दी जल्दी। हाय गाइस, अभी मैं जा रही हूँ प्रिंट आउट निकालने। आज हमारा लैब फाइनल है और हमको असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर लास्ट मोमेंट में हमारा प्रिंट आउट नहीं निकला तो हमारे मार्क्स वैसे कट जाएंगे, तो बड़ा कुछ है नहीं। और जो असाइनमेंट के फ्री के मार्क्स बोले तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं पेपर देकर आ चुकी हूँ। हमारा वाइवा नहीं हुआ, जस्ट हमारा एग्ज़ाम हुआ था और वो भी बहुत ही अच्छा था तो हो गया। आई एम हैप्पी क्योंकि साल का पहला दिन अच्छा शुरू हो रहा है। कल आखिरी दिन भी अच्छा गया था। तो बाद में अभी मैं आ रखी हूँ यहाँ पर कपड़े धोने क्योंकि इतने सालों से इतने हफ्तों अभी मैं धो रही हूँ पिछले साल के कपड़े। व्हाट अ फनी जोक।
आज न्यू ईयर है पता है, पर इतना ज़्यादा न्यू ईयर जैसा लग नहीं रहा है क्योंकि मैं सुबह से सिर्फ बेड पे ही हूँ। मैंने कुछ ऐसा खास अभी करा नहीं है। फाइनली क्योंकि पेपर था तो उसके लिए थोड़ी देर से पढ़ रही थी, और कल हमें मैथ्स का असाइनमेंट भी सबमिट करना है तो मुझे भी वो बनाना है, और इतना ज़्यादा काम है ना मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आज थोड़ा पढ़ लूँगी अपने एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे मुझे टाइम नहीं मिल रखा है ज़्यादा टाइम का, बट हो तो अभी पता नहीं हो पाएगा शायद। तो मैंने सोचा कि अभी पहले कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि अब मेरे को टाइम नहीं मिलने वाला जब तक मेरे पेपर ख़त्म नहीं होंगे उसके बीच में। तो मैंने सोचा कि आज कपड़े धो लेते हैं, न्यू ईयर भी है तो थोड़ी फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। कल मेरा बर्थडे भी है तो कल के लिए कुछ बर्डन नहीं छोड़ती हूँ, इसलिए मैंने अभी कपड़े धो लिए मैं। और कैसे सब कुछ अच्छा हो सकता है, पानी आना बंद हो चुका है। अबे तो बाल्टी से भर के पानी डालना पड़ेगा। आती देखो दोनों में गीज़र ऑन कर रखा है अभी इस टाइम पे, और दोनों में गर्म पानी आ रहा है। मैं अपने कपड़ों में गर्म पानी डालूँ? इतना गर्म भाई, खौलता हुआ गर्म पानी है भाई साहब। इतना गर्म पानी आ रहा है ना, हमारे विंग में इतना गर्म पानी कभी नहीं आता, पर नीचे वाले विंग में इतना ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है और हमको इतना गर्म पानी नहीं चाहिए अभी। एक टैप में तो ठंडा पानी आ सकता था, दोनों गीज़र ऑन कर रखे थे। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे नीचे वाली विंग से हेल्प मांगनी पड़ेगी। chaos in our China's life। तो आधे कपड़े धोते धोते लाइट ही चली गई, बाद में आके कर लूँगी। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो उनको मैं रूम में रख के आती हूँ कपड़े, इसके बाद से मिलती हूँ। आप सॉक्स खोल रहे दिया क्योंकि उसमें छोटा सा छेद है। छोटे से छेद के लिए आपने सॉक्स उतार दिए। मेरा डेब्यू हो रहा है इसके ब्लॉग में। यस गाइस, अभी आपने दूसरी दोस्त को देखा, ये दूसरी दोस्त है। ये है पास्ता और ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो गाइस जरा नीचे मत करिए गाइस। ये देखिए गाइस, ये माय हैंड ये सब दिखाने के लिए कर रही, थोड़ी देर में वापस लेने वाली है। क्यों दे रही है बताओ? नहीं इतना बहुत ज़्यादा है। इसे पास्ता अच्छा लगता है। तूने अपनी मर्जी से दिया है बोल। मैंने अपनी मर्जी से दिया है, मुझको कोई दबाव नहीं है। हाँ थैंक यू यामिनी। इसका चैनल है, यूट्यूब चैनल। शट अप। जैसे मेरा है वैसी है इसका। हाँ वो इतना ठंडा क्यों लग रहा है? और क्या बोल गाइस मैं गुजरात रहती हूँ ना इसीलिए थोड़ी सही थी और काफ़ी गलत थी। कहीं 5:58 हो रहा है और हमारा 6 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है। भाग रहे मून सो प्रिटी। कोई नहीं, अब बाद में देखेंगे। कहाँ गया? 5:50। ओए देख करेक्ट 1 घंटा 58 डालूंगी। साल की पहली आइसक्रीम गाइस। मैंने अर्चना के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए हुए हैं और उसको भी हम सरप्राइज़ करेंगे जब वो आएगी।